नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोंटी एक्सप्लोरर। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। अभी हम हैं सियाचिन ग्लेशियर पे। यहाँ से आप सियाचिन ग्लेशियर की झलक देख सकते हैं। सियाचिन बेस कैंप में आपका स्वागत है। वेलकम टू द सियाचिन बेस कैंप। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं सियाचिन बेस कैंप में आ गया हूँ। ये नो ड्रोन जोन है, यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। वाह, हम हैं बेस कैंप सियाचिन में और वो आ गया सामने ओपी बाबा मेमोरियल। आई लव सियाचिन। वाह, आई लव सियाचिन का बोर्ड तक पहुंच जाऊं बस मैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फॉर्चून बी फ्रेंड्स द बोर्ड। ये है सियाचिन वॉर मेमोरियल। जितने भी हमारे इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए हैं उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सियाचिन वॉर मेमोरियल बनाया गया है। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे ओपी बाबा तक जाने दो, बस मेरे को रोक लिया था पुलिस ने, लद्दाख पुलिस ने। तो रिक्वेस्ट के बाद मान गए वो, चलो कोई नहीं, ओपी बाबा तो देख ही आ तुम, कोई बात नहीं। यहाँ पर रोड भी बहुत ज़बरदस्त है। कैंप ज़ीरो पे आ गए हम सियाचिन में। वाह, ओपी बाबा, वो ओपी बाबा दिख रहा है। मज़े आ गए भाई, आज तो मज़े आ गए। ये शायद ओपी बाबा, इससे आगे मिलिट्री एरिया है। वाह, ड्रीम कम ट्रू हो गया। ओपी बाबा मंदिर। वाह। सो अभी हम आ गए हैं ओपी बाबा के मंदिर में। ओपी बाबा एक सोल्जर थे, ओम प्रकाश, जो कि 1980 की वॉर में लापता हो गए थे। उन्होंने अकेले ही एक पोस्ट पे पाकिस्तान आर्मी का सामना किया था वॉर में, और उसके बाद उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस था। उसके बाद उन्होंने किसी को सपने में दर्शन दिए, तब यहाँ पे ये टेम्पल ओपी बाबा के नाम से बनाया गया। और माना जाता है कि ओपी बाबा यहाँ सियाचिन में सभी फौजी भाइयों की रक्षा करते हैं, और यहाँ पे हर कोई मत्था टेकता है और ब्लेसिंग्स प्राप्त करता है ओपी बाबा की। जय ओपी बाबा। लाइफ टाइम अचीवमेंट 100 सीसी प्लेटिना, ओपी बाबा मंदिर। अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं हूँ सियाचिन बेस कैंप में, जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है और नुब्रा रिवर निकलती है। ये लास्ट पॉइंट है, ये नॉर्दर्न इंडिया का नॉर्दर्न लास्ट पॉइंट है। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया का। इसके बाद ही है काराकोरम रेंज। आज है लद्दाख राइड का डे 8। आज मुझे 8 दिन हो गए घर से निकले, और अभी मैं निकल लिया हूँ सियाचिन से थांग विलेज की तरफ, जो कि लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र है। और अभी शाम के 5 बज गए हैं। सो ये मॉडल है पूरी काराकोरम रेंज का। और ये है काराकोरम रेंज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन K2। ये पूरी काराकोरम रेंज का मॉडल है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। उस तरफ है सियाचिन ग्लेशियर। हमारे इंडियन आर्मी के जवान कितनी बर्फ़ में भी प्रैक्टिस करते हैं और जंग लड़ते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ये देखिए, काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया का झंडा फहराते हुए इंडियन आर्मी। वाह, इतने टफ ट्रेन्स में भी ये देखिए कैसे लटक लटक के चढ़ना पड़ता है। सो फाइनली माई ड्रीम कम ट्रू। मैं पहुंच गया हूँ सियाचिन में। आई लव सियाचिन। मेरा सपना पूरा हो गया, मैं सियाचिन में आ गया हूँ। आई लव सियाचिन। सियाचिन में नॉर्मल तो फौजी ऐसे कपड़े पहनते हैं, और ये विंड चीटर वाला फौजी है। और जो असली वॉर जो लड़ते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं फौजी सियाचिन के, जिन्होंने पैरों में ये स्कार्पा, ओ माय गॉड, स्कार्पा के जूते डाले हुए हैं, जो कि
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का काम आता है। और नीचे स्पाइक्स भी हैं और काफ़ी अमेजिंग आउटफिट है इंडियन आर्मी की। वाव, सनग्लासेस, गन और ये दूरबीन। आसान नहीं है सियाचिन में लड़ना, बहुत ही ज़बरदस्त जिगरा चाहिए जो कि हमारी इंडियन आर्मी में है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी लड़ते हैं, कमाल है। सो ये हमारे इंडियन आर्मी की वो स्की वाली मशीन है, मशीन बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता इसको बोलते क्या है, पर ये स्की मोटर वाली स्की है। इस पे मैं बैठ के दिखाता हूँ कैसा लगता है। सो यहाँ सियाचिन में लड़ने के लिए, वॉर के लिए ये मशीन यूज़ होती है। इसमें स्की लगी हुई है, ये बर्फ़ पे चलती है, काफ़ी ज़बरदस्त है देखने में। अभी मैं सियाचिन में हूँ, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा। सो अभी सियाचिन से निकल लिए हैं और यहाँ से थांग है 213 किलोमीटर और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं बिल्कुल। मेरे को अंधेरा हो जाएगा। आज मैं पनामिक में रुकूंगा। कल सुबह अपना वो हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे गर्म पानी के, उसमें नहाऊंगा और फिर निकलेंगे थांग हंडर डिस्ट्रिक्ट और तुर्तुक थांग, उस रोड पे जाऊंगा कल मैं इंडिया के लास्ट विलेज को एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे लिखा हुआ था थैंक्स विजिट अगेन। और ऊपर देखिए स्नोफॉल हो रखा है और टेम्परेचर भी काफ़ी गिरा हुआ है, ठंड लग रही है मेरे को बिल्कुल। अब मुझे जल्दी से पनामिक पहुंचना है जहाँ पे मेरा होम स्टे है। होम स्टे तो क्या है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरे को रुकने की जगह दी है फ्री में। अभी मुझे थोड़ा खींचना पड़ेगा, 6 बज गए हैं। इंडिया का नॉर्दर्न लास्ट विलेज वारशी, यहाँ से 14 किलोमीटर बचा है और 6 बज गए हैं शाम के। पनामिक पहुँचते पहुँचते मेरे को रात हो जाएगी, अंधेरे में पहुँचूंगा मैं पनामिक। और ये देखिए वाटर क्रॉसिंग, और ये पहाड़ों का कुत्ता देखिए कैसे, ये कहाँ खाता होगा, कहाँ सोता होगा, इतनी ज़्यादा ठंड है इधर। वाह क्या नज़ारा है। शाम के 6 बजे इवनिंग राइड चल रही है सियाचिन टू थांग। क्या वैली है, ये रिवर है जो, ये नुब्रा रिवर है। अभी हम नुब्रा रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। पनामिक मेरे को बहुत अच्छी जगह लगी, हॉट स्प्रिंग में नहा के इतना मज़ा आ रहा था ना वहाँ पे, तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि आज पनामिक में ही रुकूंगा, क्योंकि कल सुबह भी फिर नहाऊंगा हॉट स्प्रिंग में। अगर 2 दिन नहीं रुके पनामिक में तो फिर फ़ायदा नहीं है पनामिक आने का। पनामिक जैसा स्वर्ग तो भाई कहीं कहीं देखने को मिलता है। नुब्रा रिवर ने बिल्कुल ओपन कर रखा है इस वैली को, और इन्हीं पहाड़ों के पीछे जिस पे बर्फ़ गिरी हुई है, इन पहाड़ों के पीछे थांग विलेज है, उस साइड इंडिया का लास्ट विलेज। और डिस्ट्रिक्ट हुंडर जस्ट इनके पीछे हैं, जस्ट जहाँ पे। और ये देखिए नुब्रा रिवर रोड के साथ साथ, फील करिए नुब्रा रिवर की साउंड को, फील करिए। देखिए बाइक बंद कर देता हूँ, इसकी साउंड को फील करते हैं। इसकी साउंड एकदम ऐसी दिमाग के अंदर बिल्कुल शांति हो जाती है इसकी साउंड सुनने से।
वाह, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है ये तो। अभी तो हमें 205 किलोमीटर जाना है, 5 घंटे दिखा रहा है। और देखिए सनसेट हो चुका है। वो सामने वाले पहाड़ पे बिल्कुल जरा सा सूरज की रोशनी है बस। सनसेट बस होने ही वाला है, रात होने वाली है। मुझे आज रात को ही ड्राइव करना पड़ेगा। वाओ, नुब्रा रिवर, द ग्रे कलर रिवर। इस रिवर का कलर बिल्कुल ग्रे है और ये हमारे साथ साथ चल रही है। क्या किस्मत है मेरी, इतने ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि आज तक की जो मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ मैंने देखी है वो ये रोड है। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लद्दाख का रोड अभी तक का मैंने जो देखा है वो ये वाला है। और वो देखिए ऊपर इस पहाड़ पे एकदम मोटी चादर जमी हुई है बर्फ़ की, एकदम सफ़ेद। कुदरत का क्या करिश्मा है। ऐसा मन हो रहा है कि बस देखते ही रहो। कितनी खूबसूरती है लद्दाख में। लेकिन हमें पनामिक पहुंचना है आज जल्दी से। आज पनामिक में स्टे है अपना। उस तरफ की चोटियां भी शानदार हैं। तो ये सियाचिन वाले रोड का एक रूल है यहाँ का, इंडियन आर्मी का, कि मतलब शायद 1-1:30 बजे के बाद किसी को भी सियाचिन ग्लेशियर पे नहीं भेजते, क्योंकि फिर वापस आने में भी रात हो जाती है। पर मुझे तो एक रेस्टोरेंट वाली आंटी ने बताया कि बेटे तू मत बोलना कि तू सियाचिन जा रहा है, ये बोलियो कि वारसी विलेज में जा रहा है होम स्टे में। फिर मैंने वही बोला और मुझे परमिशन मिल गई और फिर मैं सियाचिन तक आराम से घुमाया। वहाँ आगे भी चेकिंग थी, उन्होंने भी मेरे को परमिशन दे दी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ओपी बाबा तक जाना, बस सियाचिन ग्लेशियर तक। फिर उन्होंने बोला चल कोई नहीं जा भाई, तो इतनी दूर आ गया है दिल्ली से तो हम भी तेरे को अलाउ कर देते हैं। उस रेस्टोरेंट वाली आंटी की वजह से मैं आज सियाचिन देख पाया, नहीं तो मुझे आज का रेस्ट लेना पड़ता और कल दोबारा आना पड़ता। मेरा एक दिन बचा दिया उस आंटी ने। ये देखिए ऑफ रोडिंग, ऊंचा नीचा रोड। ओह माय गॉड। सो नुब्रा वैली शाम को 6 बजे कुछ ऐसी दिखती है। नुब्रा रिवर और नुब्रा वैली, इनक्रेडिबल अमेजिंग व्यू। और इस रोड की कर्व्स देखिए, वाह क्या कर्वी रोड है। ये देखिए कैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पहाड़ पे, जैसे किसी ने छील रखे हैं। ये कमाल का कुदरती नज़ारा है, काफ़ी अमेजिंग स्ट्रक्चर है। आज घर से निकले 8वां दिन हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर पे रहता ही नहीं था कभी। मैं तो बस ये ट्रैवलर ही हूँ, ऐसा लग रहा है। 8 दिन हो गए मेरे को घर से निकले हुए। घर की तो मुझे याद भी नहीं यार, यहाँ पे ये नज़ारे देख देख के, सही बताऊँ तो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ से थोड़ी सी दूर पाकिस्तान है। अगर हम कुछ 50-60 किलोमीटर तो मेरे ख्याल में नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर के बाद इतना तो मेरे को नहीं पता यार, लेकिन हाँ यहाँ से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लगे हुए एरिया में, इंडिया के। और यहाँ से वारसी 2 किलोमीटर बच गया है, बोर्ड लगा हुआ है।
वारसी इंडिया का लास्ट विलेज है, नॉर्दर्न लास्ट। वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है हमारा इंडिया का लास्ट विलेज, नॉर्दर्न लास्ट विलेज। ये देखिए कितना रिस्की रोड है, एकदम किनारी पे से चलाना पड़ता है, आगे से कुछ आ जाए तो। जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है ये रोड। सो इस रोड पे दो तरह की बेरी मिलती है। एक तो ये ऑरेंज बेरी वाले पेड़ हैं, इसका स्वाद काफ़ी अनोखा है, कांटों में लगती है, ये ऐसी दिखती है, खट्टा स्वाद है इनका एक नंबर का। सो एक तो ये बेरी है, एक रेड बेरी भी लगती है यहाँ पे। दो तरह की बेरी मिलेंगी आपको इस पूरे उस पे। और ये जो इसके कांटे हैं ना, ये रोड की साइड में लगा दिए जाते हैं। जब मैं पहली बार आया तो मेरे को पता नहीं था ये किस चीज़ का पेड़ है। मैं इधर आया ना पनामिक से आगे, तब मेरे को पता चला कि ये तो इस ऑरेंज बेरी का पेड़ है, जो कि खाने में बड़ी ज़बरदस्त लगती है और इसका जूस भी बनता है। उधर हंडर में डिस्किट में मिलेगा इसका जूस, वहाँ इसका जूस पियेंगे, फिर बताऊँगा आपको कैसा लगता है। वाह, खट्टी है एकदम खट्टी। रेड बेरी भी है, वो भी थोड़ी स्वीट है। दो तरह की बेरी है इस पे। सो हम अभी आ गए हैं इंडिया के नॉर्दर्न लास्ट विलेज में, वारसी में। ये मंदिर है यहाँ का, ऊपर 2-3 घर है और ये बोर्ड लगा इधर, इससे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, द वारसी कैंप नॉर्दर्न लास्ट विलेज। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और वारसी विलेज में एक ही होम स्टे है बस, वो शायद ये है, ये वाला होम स्टे है। यहाँ बस एक ही होम स्टे है वारसी में। सितंबर में लद्दाख आने में नुकसान भी है और मज़े भी हैं। नुकसान तो ये है कि भाई ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो अपना अगर स्लीपिंग बैग है बढ़िया -10 डिग्री का तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे पास 20 डिग्री का है तो मुझे थोड़ी रात को दिक्कत होती है सोने में टेंट में, लेकिन झेल जाता हूँ मैं इतनी ज़्यादा, मतलब ठंड तो ज़्यादा होती है पर झेल जाता हूँ मैं। -2 टेम्परेचर हो जाता है रात को। और एडवांटेज ये है लद्दाख आने का सितंबर में कि भाई भीड़ नहीं मिलती बिल्कुल भी। आप कहीं किसी पास पे चले जाओ, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा फ़ोटो खिंचवाने के लिए। बहुत कम राइडर होते हैं, बहुत कम, क्योंकि हर किसी में दम नहीं होता भाई ठंड से, एक्सट्रीम कोल्ड से लड़ने का। एक्सट्रीम कोल्ड हो रखा अभी सितंबर में, इस बार सर्दियाँ जल्दी आ गई। और रोड ख़त्म हो गया क्या? एक सेकंड को लिए तो मेरे को ये लगा कि रोड ख़त्म हो गया। देखिए वो उधर भी एक विलेज है, लाइटें जल रही हैं और एक छोटी सी मोनेस्ट्री है। ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है, बहुत भयंकर। सो ये जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, ये अपने गांव में, हर एक गांव में छोटी सी मोनेस्ट्री बना के रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, ऐसे यहाँ मोनेस्ट्री होती हैं। असल में ये तिब्बत के लोग हैं। जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया तो ये लोग वहाँ से पलायन करके यहाँ भारत में आ गए, लद्दाख में, क्योंकि ये शांति प्रिय लोग हैं, बहुत स्वीट लोग होते हैं ये, और इन्हें लड़ना झगड़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। ओह नो, एकदम रेतीली जगह आ गई। ऑफ रोडिंग ज़बरदस्त। ऑफ रोडिंग नहीं मिलती तो एडवेंचर नहीं मिलता। देखो टायर स्लिप हो गया था बिल्कुल, अब दोबारा से बढ़िया रोड आ गया। मोटो जीपी वाली फीलिंग आ रही है मेरे को यहाँ, जैसे वो मोटो जीपी में करते हैं ना टेढ़ी, एक बार इस तरफ टेढ़ी कर दी फिर इस तरफ। मैं बिल्कुल मोटो जीपी की तरह चला रहा हूँ इसको। अंधेरा होने से पहले मुझे पनामिक पहुँचना है। देखिए बिल्कुल शार्प टर्न आती है तो बिल्कुल शार्प आ गई तो मंदी कर लेते हैं। सो ये आ गया बहुत ही भयंकर रेतीली ऑफ रोडिंग। इसका नुकसान पता है क्या है? अगर इसमें आपकी बाइक अगर मूविंग रहेगी तो चलती निकल जाएगी,
अगर इसमें आपने खड़ी करके देखो मर गए भाई। ये देखो जैसे खड़ी करके रेस दे दी ना तो टायर बैठ जाएगा इसके अंदर। अगर इसमें टायर बैठा तो आपकी बाइक यहीं फंस जाएगी, कोई धक्का मारने वाला भी नहीं होगा। अगर हैवी बाइक होगी तो मेरे जैसी लाइट है तो पैर रख के धक्का मार भी सकते हो। ये एडवांटेज है प्लेटिना का। हिमालयन होती तो यहाँ धंस जाती, अगर खड़ी करके रेस देते तो फिर धक्का मार के निकालनी पड़ती। यही सिचुएशन उस रोड पे भी है, पेंगोंग से जो रजांगला जाता है उस रोड पे, उस पे तो बहुत ज़्यादा रेत है। एकदम शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। दोबारा से खतरनाक रोड शुरू हो गया है, पूरा रेतीला है बहुत। ये कहीं पे तो ना 1-1 फुट तक रेत जमा होती है जिसमें टायर फंस जाता है। और ये रेत नहीं है, ये पत्थर का चूरा है। और वो आ गया भाई, मेरे को इसी से डर है बस। इसमें ना बाइक गिर सकती है, अगर ज़्यादा स्पीड में चलोगे ना तो मुंह लगेगा जाके। ये देखो और डिसबैलेंस 2 मिनट में डिसबैलेंस हो जाता है अगला टायर, 2 मिनट में। और उसके बाद तो फिर ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं होनी चाहिए। ओह नो, टायर इधर उधर स्लिप हो रहा है। ओ माय गॉड कितना लंबा है, अब तो लंबा स्ट्रेच आ गया रेत का। और तेरी बहन का, ओह बच गए थे। बिल्कुल गिर जाएगी भाई बाइक, अगर बिल्कुल गिर जाएगी। अगर राइडर में कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो यहाँ पे तो मुँह दी मार ही देगा कोई ना कोई। चलो शुक्र है ये पैच इतना छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर ये शुरुआत से एंड तक हो ना तो फिर तो इसमें पक्की गिरते पड़ते आए लोग फिर तो यहाँ पे। सो यहाँ पे खरगोश भी रहते हैं। अभी मैंने देखा जस्ट मेरे आगे से क्रॉसिंग करके एक खरगोश निकला। रात हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा, कड़ाके की ठंड होने वाली है क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है और मेरी उंगलियां अभी से सुन्न होना शुरू हो गई हैं। मुझे जल्दी से जल्दी पनामिक पहुंचना पड़ेगा। ओह नो, ऊंचा नीचा है, कभी भी ऊंचा नीचा आ जाता है। सो फाइनली अंधेरा हो गया है और यहाँ से पनामिक अभी 25 किलोमीटर बचा है। शाम के 7 बज गए हैं और मुझे अभी अंधेरे में ड्राइव करके पनामिक तक तो जाना ही पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को अब नाइट राइडिंग करनी पड़ेगी आज 7 बजे के बाद भी। छोटे गियर में लगा के उतारनी पड़ती है इंजन ब्रेकिंग, नहीं तो ब्रेक पैड्स तो घिस जाएंगे 2 मिनट में इसके। ये लो, यहाँ से सासुमा मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर बचा है। सासुमा से 10 किलोमीटर आगे पनामिक है। पनामिक में रुकना है आज मेरे को। ऑफलाइन गूगल मैप का पूरा साथ है, नहीं तो अंधेरे में पता नहीं चले कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। ऑफलाइन मैप है, देख लो, बढ़िया हर एक चीज़ लिखी आई हुई है और बढ़िया नेविगेशन भी 1 नंबर चल रहा है जीपीएस से। नहीं तो खो जाए बंदा रात को। एक और बात, यहाँ पे रात को गैलेक्सी मिल्की वे दिखती है। मैं नंगी आंखों से रोज़ गैलेक्सी मिल्की वे देखता हूँ जिसमें अपनी धरती घूमती है और सारे ग्रह घूमते हैं ना, और वो यहाँ से आप देख सकते हैं लद्दाख में आके। मेरे पास उसको रिकॉर्ड करने लायक कैमरा नहीं है, गोप्रो कैमरा में गैलेक्सी मिल्की वे रिकॉर्ड नहीं होती। तो कभी आगे अगर 1.5 लाख का कैमरा लूँगा तो मैं। सो रात के 7:30 हो गए हैं और हम पनामिक पहुँच गए हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? अभी जाऊँगा थांग, उस पार। हाँ उस पार। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कभी दिल्ली आओ तो मेरे को बताना, नंबर ले लो मेरा। कभी जरूरत हो दिल्ली में किसी भी चीज़ की, यहाँ तो मिलेगा नहीं। 9729 9729। कभी भी दिल्ली में कोई भी काम हो मेरे पास कॉल कर देना बस। ठीक है भाई, बाय बाय। सो फाइनली हम निकल लिए हैं पनामिक से थांग की तरफ, जो कि है 154 किलोमीटर और अभी सुबह के 10:30 हुए हैं।
पनामिक में मैं सुबह सुबह हॉट स्प्रिंग में नहाया और खाना भी बना लिया और पैक भी कर लिया लंच। अभी चलते हैं सीधा थांग यहाँ से। सो आज है लद्दाख राइड का डे 9। आज 9 दिन हो गए मेरे को पूरे घर से निकले हुए, और अभी तो 20 एक दिन तो आराम से लग जाएंगे। पूरा लद्दाख एक्सप्लोर करना है भाई। केले ले लेते हैं थोड़े से, मल्टीविटामिन की कमी हो रही है। भाई ये किधर गया? केला चाहिए। केला कितने रुपए दर्जन है? 140। 50 के दे दो जितने भी आएंगे। और सर कहाँ से सर? मैं दिल्ली से हूँ। कहाँ तक गए थे सर? बेस कैंप? हाँ बेस कैंप तक गया था, अभी थांग जा रहा हूँ। थांग, हाँ इंडिया का लास्ट विलेज। ये वहीं से दिल्ली से इसी से आए सर? हाँ बाइक, इसी बाइक से दिल्ली से। ये भी बहुत मजा है फिर। बहुत मज़ा ले रहा हूँ मैं। स्टे भी करना होगा तो कैसे? टेंट लगाया इस पे, टेंट बंधा इस पे। टेंट भी रखा है? हाँ हाँ, खाना खुद बना लेता हूँ। खाना का सेटअप है इसमें। छोटा सिलेंडर है, उस छोटे से वो बैग में 2 लीटर का सिलेंडर है, और आटा रखता हूँ और ये फल फ्रूट खा लेता हूँ, कुछ रोटी बना लेता हूँ, हो जाता है इससे, कोई दिक्कत नहीं। चलो घूमने का मजा तो फिर मजा ही है। हाँ ठीक है, बाय बाय। अभी हम सुमूर से निकले हैं और यहाँ के गांव बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। और यहाँ के गांव में मेरे को एक चीज़ पता चली कि हर घर में मतलब सरकारी नौकरी वाला बंदा है यहाँ पे, हर गांव में। और स्कूल में जो है, एक स्कूल में मतलब 10-12 बच्चे हैं बस पढ़ने वाले। और गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को होटल बना के देती है। जैसे पूरे गांव का एक होटल हो जाता है, तो उसमें जो भी आके रुकता है, जो भी उससे कलेक्शन होती है मनी की, वो पूरे गांव में बांट दी जाती है। गवर्नमेंट इतनी हेल्प करती है यहाँ पे। सुमूर से निकले हैं, अभी 132 किलोमीटर बचा है थांग। 11 बज गए हैं सुबह के। सो ये हम अभी संगम पे खड़े हैं, नुब्रा रिवर और स्योंक रिवर के संगम पे। वहाँ जो दिख रहा है वो ये तो नुब्रा रिवर आ रही है, और उधर से आ रही है स्योंक रिवर, दोनों मिलके। और फिर वहाँ से पाकिस्तान की तरफ जा रही है, थांग विलेज की तरफ। आज से 4 महीने पहले मेरे शोल्डर का जॉइंट टूट गया था, इस हाथ का हड्डी का चूरा हो गया था जॉइंट में से एक एक्सीडेंट में। तो तब मैं सोचता था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे ये नहीं लगा था कि मैं दोबारा बाइक चला पाऊँगा। लेकिन ये है कि रिकवरी हो गई और भगवान की दया से मैं आज बाइक चला रहा हूँ। ये वैसा तो नहीं है जैसे पहले होता था, लेकिन ये हाथ अब मेरा 50% है। 50% वर्किंग है, 50% काम हर एक चीज़ कर लेता है। ज़्यादा वज़न नहीं उठाता बस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था उस इंजरी के बाद कभी मैं बाइक चला पाऊँगा। थैंक यू गॉड। सो हम दोबारा से स्योंक रिवर के आसपास आ गए हैं। ये स्योंक रिवर है, वो पुल क्रॉस करके हम चले जाएंगे टी पॉइंट पे, जहाँ से राइट होते ही हम थांग की तरफ मुड़ जाएंगे, डिस्किट हंडर। तो ये है स्योंक रिवर। अभी हम पुल पे खड़े हैं यहाँ पे स्योंक रिवर के ऊपर। क्या मस्त नज़ारा है। ये पुल पूरा हिलता है जब इस पे से गाड़ी जाती है ना। एक टाइम में एक गाड़ी निकल सकती है इस पे से। जो खड्डे हैं ना उन पे प्लेट लगा रखी है। क्रॉस कर लिया हमने ब्रिज। सो अभी हम उस टी पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ से सीधा ले जाता है और पेंगोंग जाता है, और राइट हो गए तो सीधा डिस्किट हंडर और थांग। और ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है लास्ट। बैग है मेरे पास यार, नहीं तो बैठा लेता।
और यहाँ पे देखिए भीड़ लगी हुई है पेट्रोल वालों की, लेने वालों की। ये लास्ट पेट्रोल पंप है, नॉर्मल। ऊपर से डालना आधी टंकी है। अच्छा, प्यार हो गया लड़के को? क्यों प्यार हो गया? जाके घूमे आप लद्दाख के 4 पहाड़ देख लिए और ये जग घूमे हैं। बस बस बस, प्यार होता है ना, सब कुछ अच्छा ही लगता है भाई। होगी फुल 383। सो लगभग 400 रुपये का तेल आया है। यहाँ से इस्टी पॉइंट से मैं गया था फुल करवा के, इधर से ही वहाँ पे सियाचिन में, और सियाचिन से वापस आके यहाँ टंकी फुल कराई तो 400 रुपये का लगा है। अभी मैं जा रहा हूँ थांग, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। बीच में आएंगे हंडर और डिस्किट। पहले शायद डिस्किट आता है, डिस्किट मोनेस्ट्री है वहाँ पे, वो देखते हैं। सो ये डबल लेन रोड आ गया है यहाँ पे, और यहाँ से थांग 114 किलोमीटर है। थोड़ी दूर रोड चला फिर ख़राब आ गया, फिर बढ़िया रोड आ गया। 114 किलोमीटर, और ऑफलाइन गूगल मैप दिखा रहा है 2 घंटे और 50 मिनट। वैसे जो गूगल मैप दिखाता है उससे तो मैं लेट ही हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा लेट होता हूँ उससे, क्योंकि मैं रुक रुक के एक्सप्लोर करता हूँ जगहों को। अभी तो डिस्किट भी नहीं आया, सैंड ड्यून तो यहीं पे आ गए। हंडर में है वैसे, जो फेमस सैंड ड्यून्स है वो हंडर के हैं, यहीं से चालू हो गई सैंड ड्यून्स। और ये रोड इतना अच्छा था, 70-80 पे चल रही थी यहाँ पे, अब आ गई चढ़ाई। सो ये जो रिवर जा रही है यहाँ से, ये श्योक रिवर है। अरे भाई तू चल पहले, कैसे इडियट है यहाँ पे। आगे से दिख रहा है इसको गाड़ी आ रही है, फिर भी ठोकी जा रहा है अंदर। तो सो ये जो रिवर है ये श्योक रिवर है, और वहाँ उधर पीछे ये नुब्रा रिवर के साथ इसका वो संगम हो गया है। उसके बाद ये श्योक रिवर बन गई है और पाकिस्तान की तरफ जा रही है। और ये देखिए सैंड ड्यून्स बने हुए हैं यहाँ पे भी बीच में। कमाल का रोड था वो भी, उस पर भी 70-80 स्पीड में चल रही थी बाइक। अभी पीछे से ट्रक आ गया, अगर आगे निकल गया ना ट्रक मेरे से तो ओवरटेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखना अब चढ़ाई बड़ी आ गई उस रोड के बाद। हार नहीं मानती है, चढ़ाई पे चढ़ जाती है आराम से, पहले दूसरे में। अभी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी थी और ये आ गया हमारे पास JB वाटरफॉल। इसका नाम JB वाटरफॉल है। अगर ठंड नहीं होती तो मैं नहाता ही इसके नीचे। यह है JB वाटरफॉल, और ये श्योक रिवर में जा रहा है इसका पानी। सो JB वाटरफॉल से निकल चुके हैं, और सामने है वो संगम दिख रहा है। यहाँ से जो वो सामने दिख रहा है वो है संगम, नुब्रा रिवर और श्योक रिवर का संगम। रोड तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, डिस्किट जाने का। इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बल्कि जो सियाचिन जाने वाला रोड था वो तो एकदम पतला था, पर ये रोड तो मेरे को काफ़ी पसंद आया। सो हम अभी आ गए हैं डिस्किट में और जा रहे हैं डिस्किट मोनेस्ट्री। एकदम खड़ी चढ़ाई है।